नमस्कार, मैं हूँ स्मृति और आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल एक्टिव इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद के अतरसुइया क्षेत्र स्थित सिद्धपीठ खेमा माई मंदिर की। यह सिद्धपीठ विश्व का इकलौता ऐसा सिद्धपीठ है जहां मां के 9 रूपों को एक साथ देखा जा सकता है। मां खेमा माई साक्षात मां चंद्र घंटा का रूप है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां के पूजन और दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मां खेमा माई भक्तों के दुख दूर करने वाली है। इसी आस्था के साथ लोग पूरी श्रद्धा से मां खेमा माई का दर्शन कर मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं खेमा माई मंदिर का। इलाहाबाद के अतरसुइया क्षेत्र में स्थित है सिद्धपीठ खेमा माई का मंदिर।
यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा सिद्ध पीठ है जहां देवी के 9 रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। नीम के पेड़ के नीचे स्थित मंदिर में विराजमान खेमा माई के बारे में लोगों का कहना है कि मां की मूर्ति स्वयं धरती से उत्पन्न हुई है और मां खेमा माई साक्षात देवी चंद्रघंटा का रूप है। पुराणों में इस खेमा माई मंदिर का वर्णन किया गया है। ये उस समय का है जिस समय कल्याणी क्षेत्र के अंदर माँ गंगा पे बहा करती थी। पौराणिक ग्रंथों में लिखा गया है कि गंगा तट पर माँ क्षेमकरी का मंदिर स्थित है, जो कि नवरात्र का तीसरा दिन इनका होता है और आजकल इनका नाम क्षेमा माई से बिगड़कर खेमा माई हो गया है। इस दरबार की विशेषता ये नीम के पेड़ के नीचे स्थित है और ये किसी के द्वारा स्थापित की नहीं गई हैं। ये स्वतः ही पृथ्वी से निकली हुई हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर अनामिका राय के मुताबिक ये क्षेमकरी का मंदिर है। डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी के मुताबिक ये क्षेमकरी का मंदिर है और इन लोगों का कहना है कि ये बहुत ही सिद्ध स्थान है। इलाहाबाद प्रयागराज की जो है शुभ कल्याण इन्हीं के द्वारा होता है। इस दरबार की विशेषता एक और है, इसमें मां नवदुर्गा एक ही मूर्ति में विराजमान है, जो कि पूरे विश्व में कहीं नहीं है। यहाँ इस क्षेत्र की ही नहीं पूरे प्रयागराज की जनता का ये विश्वास है कि यहाँ पर से माथा भर टेक लेने से, इनके दर्शन मात्र से उनके सारे कष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। प्रीतम नगर निवासी रमेश नारायण चड्ढा के लड़के नितिन चड्ढा को 110 डिग्री बुखार था। थर्मामीटर लगता था टूट जाता था, लेकिन यहाँ के चरणों का फूल गया और उसका बुखार जो डॉक्टर लोग नहीं उतार पा रहे थे, वो सिर्फ चरणों के फूल जाने से 2 घंटे के अंदर बुखार उतरना शुरू हो गया। इसी तरीके बहुत ही यहाँ इस क्षेत्र में जब भी कोई इस क्षेत्र से पार होता है, इस दरबार के पास से, बिना यहाँ माथा टेके वो आगे नहीं जाता। ये नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है। ये चंद्रघंटा ही देवी हैं। इनके यहाँ प्रतिदिन सायंकाल माँ का श्रृंगार होता है। सुबह पूजन के वास्ते लोग आते हैं, सायंकाल के बाद माँ की आरती होती है। आरती के प्रसाद पंच मेवे का प्रसाद प्रतिदिन बढ़ता है, जो कि किसी के द्वारा चंदा के द्वारा नहीं होता है, किसी भक्त मतलब किसी के जेब से नहीं लगता है। ये माँ स्वयं भेजती है और वो यहाँ से बढ़ता है। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया।
मुकुट कानों में कुंडल, सोवे 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 लाल चुनरिया, ओए मेरी माँ की दुवरिया, सोवे लाल चुनरिया, मेरी माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। माथे की बिंदिया चम चम चमके, माथे की बिंदिया चम चम चमके, 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 माथे की बिंदिया चम 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 चमके, जैसे 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 गगन में बिजुरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, जैसे गगन में बिजुरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, ओए मेरी माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, मेरी माँ की दुवरिया। सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, सूरज चंदा आरती उतारे, पवन 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 बुहारे डगरिया, मेरी माँ की दुवरिया, पवन बुहारे डगरिया, मेरी माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया, अमृत की बरसे बदरिया, अम्बे माँ की दुवरिया। भक्तों के दुख हरने वाली माँ खेमा माई के मंदिर में यूं तो साल के 12 महीने भक्तों की काफी भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि पर यहाँ सुबह से देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा के रूप खेमा माई की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से माँ के दरबार को सजाया जाता है, माँ का भव्य श्रृंगार किया जाता है, माँ के चंद्र घंटा रूप का पूजन किया जाता है। कहते हैं माँ चंद्र घंटा के पूजन से भक्तों को सभी सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। यहाँ पे आने से इतना सुकून मिलता है जितना इस लाल को अपनी माँ के गोद से मिलता है। यह जगह ऐसी सिद्ध और प्राचीन है जिसका कोई भी इतिहास नहीं है कि ये कितना प्राचीन है। यहाँ पर ये नीम का पेड़ जो है, जिस नीम के पेड़ के नीचे स्वयं जगत जननी माँ स्वयं अवतरित हुई है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। और प्रयाग महात्म्य की भी एक पुस्तक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति प्रयागराज में माघ मास में आकर कल्पवास करता है और जब तक आकर यहाँ माँ क्षेमकारी, जो कि वर्तमान समय में माता खेमा माई के नाम से प्रसिद्ध है, माता खेमा माई के ही नाम से इस सिद्ध स्थान का के नाम से मोहल्ला वर्णित हो गया है इलाहाबाद शहर में, खेमा माई के नाम से। यहाँ पर आने से भक्तों की समस्त पीड़ाओं का सर्वनाश होता है, समस्त दुख माता स्वयं हर देती है। दर्शन मात्र से मानव को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा अपना विश्वास है, ऐसा यहाँ पर आने वाले प्रत्येक भक्तों का विश्वास है। और माता क्षेमकारी माता खेमा माई की एक विशेषता यह भी है कि यह माँ की गोद ऐसी गोद है जहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे जो वरिष्ठ वीवीआईपी आदमी होता है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो नगर प्रमुख हो, वो सब इसी माँ के गोद में ही आज इस क्षेत्र में विद्यमान कर रहे हैं, जो इन्हीं की कृपा मात्र ही कहा जा सकता है।
सुरताल से। अष्टमी को आना रूप अष्टभुजी धार कर, माँ नवमी को निष्काम भक्ति का देना वर। तुम हो तारनहार मैया मेरी, बितारो जगदम्बे भवानी माँ। अब के नवरात्र मेरे अंगना पधारो जगदम्बे भवानी। कहते हैं कि अंग्रेजों ने खेमा माई की मूर्ति को कई बार हटवाने का प्रयास किया, लेकिन माँ खेमा माई टस से मस नहीं हुई। तभी से लोगों की आस्था खेमा माई के प्रति और बढ़ गई। सिर्फ इलाहाबाद ही नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से लोग खेमा माई के दर्शन के लिए आते हैं, माँ से कल्याणकारी जीवन की कामना करते हैं। जब से हम यहाँ मोहल्ले में आए हैं तभी से आ रहे हैं। जब से हमारी शादी हुई तब से हम आ रहे हैं, आज से थोड़ी आ रहे हैं। अब बहुत दिन से होकर पहले का पता नहीं कब से है। यहाँ तो स्थापित तो है नहीं, ये तो स्वयं अपने आप पर घट भाई हैं। इसलिए जो है सभी के जो है कामना पूरी होती है, सभी लोग आते हैं। नीम के पेड़ से वहाँ कड़े में भी हैं, यहाँ भी हैं। लोगों का मानना है कि माँ के दरबार में जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। यही वजह है कि यहाँ के लोग हर छोटे बड़े काम को शुरू करने से पहले माँ के दरबार में माथा टेकना नहीं भूलते। यहाँ तक कि शहर के बड़े बड़े दिग्गज भी माँ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं और खेमा माई इन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है सही है सही है सही। तू करुणामयी और ममतामयी है, सही है सही है सही है सही। कोई दुर्गा काली भवानी कहे, कोई अम्बे या वैष्णो रानी कहे। महामाया गौरी तू कात्यायनी, तू ही शारदे लक्ष्मी नारायणी। तेरे नामों का कोई अंत नहीं है, सही है सही है सही है सही। तेरे नामों का कोई अंत नहीं है, सही है सही है सही है सही। तुम्ही ने बनाया ये संसार माँ,
से टिकी धरती है, सही है, सही है, सही है, सही। तेरी ही दया से टिकी धरती है, सही है, सही है, सही माँ सही। माँ सही है, सही है, सही है, सही। तो देखा आपने, खेमा माई के मंदिर में आस्था की डोर से बंधे भक्त दूर दूर से चले आते हैं और खेमा माई उनके कष्टों को दूर करती है। ये तो था हमारा आज का नवरात्रि स्पेशल। हम इसी तरह के और भी कार्यक्रम लेकर हाजिर होते रहेंगे। तब तक देखते रहिए एक्टिव इंडिया। जय माता।